मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आरएस बिंद मंगलवार को जनपद में टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे। आरएस बिंद मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद नगर में जगह जगह पर सपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल को टक्कर देने के लिए मिर्जापुर लोकसभा सीट से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया है। सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र एस बिंद को सपा प्रत्याशी घोषित किया था, मगर बाद में टिकट काटकर रामचरित्र निषाद को मैदान में उतारा था। एक बार फिर सपा ने राजेंद्र एस बिंद पर भरोसा जताया है। आरएस बिंद ने पार्टी कार्यकर्ता पर पत्रकार वार्ता करके बातचीत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से जो अपना दल है वो काम कर रही है। आपको पता होगा जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स और जो दवाइयाँ जो आम जो बीपी है, शुगर है, उस पर भी 18% है ना वो वसूल रहे हैं। तो आम जनता परेशान है, उनसे दवाइयाँ लिखने का कारण ये है कि वो जाए दवा खरीद। हाँ जी, जी बताएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया, आप आज जिले में आए हैं, क्या कहेंगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा गया कि मैं आज से यहाँ प्रचार करने के लिए शुरुआत हो गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अधिकृत किया है। मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उस पर उनकी समस्याओं को भी जानने का काम करूँगा और हमारी अगर सरकार आती है एनडीए की तो उस पर हम लोग काम करेंगे। जो उनकी परेशानी है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। क्या करेंगे लोगों के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता पलायन होकर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रही है, उसको रोकने के लिए काम करेंगे। किस प्रकार से रोका जाए उस पर काम करेंगे। जिले में क्या क्या कमियां हैं, कुछ बताएंगे? जिले में एक तो जो यहाँ की उद्योग है, बहुत सारी उद्योगियों बंद हैं, पीतल की कंपनियाँ बंद हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उद्योगपति होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं हमारे लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। मैं किसी आपके पत्रकार बंधु ने एक बात पूछे कि आप है ना मिर्ज़ापुर में 5 सालों में उद्योग क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा जौनपुर में उत्तर प्रदेश में मेरी उद्योग है और मैं चाहूँगा कि यहाँ भी लगाऊँ। तो जनता से मैं चाहता हूँ कि प्रेम अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ उद्योग लगाने का भी काम करूँगा। क्या आप आश्वस्त हैं कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार की तरह आपका टिकट नहीं? 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। आप ये बताइए, अभी आपने ये कहा कि यहाँ की जनता की परेशानी को मैं जानने का प्रयास करूंगा, तो जब आपको जनता की परेशानी को जानने मालूम ही नहीं है तो आप किस मुद्दों नहीं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। जनता की मैं आपको बता, परेशानी जानने का मतलब है बहुत सारी परेशानियाँ होती है। जैसे आज बहुत सारे गांव हैं जहां पर रोड नहीं है, रोड की समस्याएं हैं, तो वो उनसे हम जब तक उनके लोग जब जाएंगे उनके बीच में तो वो बताएंगे। नाली जैसी एक छोटी सी समस्या है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस पे काम करने का काम करेंगे। मेरा बोलने का मतलब है उनसे और गहराई में जानने का प्रयास करेंगे। और आम चीज़ें वो तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप जानते ही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक करके लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ये तो आप जानते हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी उनकी समस्या है उस पर भी काम करना चाह रहे हैं। लगता नहीं है कि बड़ी चुनौती है? 2 बार से वो कोई चुनौती यहाँ पे भरपूर मिर्जापुर की जनता का कोई चुनौती नहीं है, हम जीत रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ में है। ठीक, स्वागत है। मां विंध्यवासिनी की नगरी में आप आए हैं और आज यहाँ पर आपको टिकट घोषित किया गया है चुनाव के लिए, क्या कहेंगे? मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास देकर मुझे यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए मुझे भेजे हैं और मैं तन मन धन से यहाँ मिर्जापुर की जनता के साथ में 24 घंटे रहकर उनका सेवा करने का काम करूँगा। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा आम मुद्दे हैं जो आज लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने का काम करेंगे। किस तरीके से उनको रोका जाए ताकि वो जो बाहर जाकर उनको रोजगार करना पड़ रहा है, रोजगार यहाँ मुहैया करवाया जाए, उस पर काम करेंगे। महंगाई जो है, महंगाई
जिस तरीके से बढ़ रही है उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाएगा उस पर, क्योंकि ये सरकार ने आज हमारे 10 सालों में इन्होंने 2,05,000 करोड़ इन्होंने है ना कर्जे में डाल दिया है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो बाकी दो बार से यहाँ पे सांसद है, किस तरीके से आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से आज वो उद्योग मंत्री बनने के बाद में भी 5 साल 10 सालों में उन्होंने कोई उद्योग का काम नहीं किया, लोगों को पलायन जो हो रहे हैं उनको रोकने का भी काम नहीं किया।